सर, यहाँ पर चुनाव में देखा जाता है कि लगभग एक या दो कैंडिडेटों पर यह है पूरा जो क्षेत्र है वो घूमता रहता है। तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के युवा हैं वो लगातार बहुत मेहनत करते हैं, हर बार टिकट की मांग करते हैं। तो लगभग कहा जाए तो लगभग 1 डज़न लोग हैं वो टिकट का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस सवाल से बच रहे हैं। सर, जो दायित्व आपको सौंपा गया है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सरकार बन रही है या कौन जीत रहा है। आपका दायित्व तो फिलहाल यही है कि यहाँ पर कोई अच्छी कैंडिडेट को देखा जाए कि कौन सा व्यक्ति उपयुक्त रह सकता है चुनाव के लिए। प्रेक्षक का काम तो सर यही होता है। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान इस समय चुनाव के मुहाने पर है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पर्यवेक्षक इस समय चूरू जिले का डेरा डाले हुए हैं, विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और प्रत्याशियों की खोज की जा रही है। अगर पर्यवेक्षक तय करें, जनता की राय के अनुसार अगर प्रत्याशी चुना जाए तो वास्तविक लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ नहीं है। ये सारी चीज़ें लगभग औपचारिक नज़र आती है। खासतौर से सुजानगढ़ के लिए मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 25-30 वर्षों से 2 ही कैंडिडेट यहां पर चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि कार्यकर्ता खूब काम करते हैं, पूरी भागदौड़ करते हैं, आशा करते हैं कि टिकट उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखते इस बार कुछ नवाचार होता है या नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक विनोद चामोली जी की उत्तराखंड के धर्मपुर से विधायक हैं, वो इस समय वकीलों के बीच में आए हैं और वकील अपनी बात करें, अपना एक उम्मीदवार वो बता रहे हैं कि अगर आप इस उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव जा सकता है। अब हर जगह यही बात कही जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 डज़न प्रत्याशी जो हैं वो टिकट का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आप सब जानते हैं कि एक ही प्रत्याशी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा धर्म संकट है और धर्मपुर के विधायक इस धर्म संकट को कैसे निकाल सकते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज वो वकीलों के बीच आए हैं, इनसे बातचीत और इसके बाद में हम जो पर्यवेक्षक महोदय उनसे बातचीत करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक विनोद चामोली वकीलों के बीच पहुंचे हैं। वो पर्यवेक्षक हैं चूरू जिले में और इस समय विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। आज वकील लोग एक वकील की तरफ से टिकट की मांग कर रहे हैं चामोली से और अपनी बात कही जा रही है। और सर, हम ये और बताना चाहते हैं कि यहाँ जो पहले जो अब तक जो चुनाव हुए हैं उनमें हमारी खुद पार्टी बीजेपी को बिलोंग करते हैं, हमारे बाप दादा बीजेपी को बिलोंग करते थे, मगर कई दफ़ा हम इन नेताओं से परेशान होकर इनके खिलाफ वोटिंग की है। वो उसका हमारा भी दिल पसीजता है कि हम बीजेपी के खिलाफ क्यों जाए। हमारे बाप दादा ने इस पार्टी को जिंदा किया था और हम इनके खिलाफ क्यों जाए, मगर इन स्थानीय नेता जो हैं इनकी चापलूसी और इनकी काम नहीं करने की वजह से और जनता का परेशान होने की वजह से हमने इनके खिलाफ वोटिंग की। और ये जो आंदोलन है, ये भी आंदोलन है वो इसीलिए दिया है कि सुजानगढ़ जिले की, और अब भी हम ये कह रहे हैं कि सुजानगढ़ जिले की हमारी सबसे वरीयता होगी और इसमें हमारे चौहान साहब हो हमारे सुजानगढ़ जिले की पेरवी करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यहाँ का लोकल है, नौजवान है, सब खूबियाँ हैं, किसी को तरह की कोई कमी नहीं है। और रही बात हमारे वकीलों की तरफ से, इनकी तरफ से मांग करने की, तो हम 200 से ज़्यादा वकील हैं और इनके अगर एक वकील के 100 क्लाइंट है, 100 आदमी संपर्क में है तो 200 आदमी के 20,000 आदमी होते हैं। 20,000 का एक परिवार में 1-5 आदमी होते हैं तो 1 लाख आदमी होते हैं। यानी यहाँ के वकीलों से 1 लाख से डायरेक्ट ज़्यादा वोटरों के डायरेक्ट संपर्क में है हम। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक विनोद चामोली इस समय आप देख रहे हैं कोर्ट में पहुंचे हैं, यहाँ वकीलों के बीच में पहुंचे हैं और वकीलों ने अपने प्रत्याशी के रूप में एक व्यक्ति को यहाँ पर प्रेजेंट भी किया है। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो सुजानगढ़ के विभिन्न गाँवों में जाकर लोगों की बात सुन रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सुजानगढ़ क्षेत्र में देखा जा रहा है, विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 डज़न लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में केवल एक ही प्रत्याशी अभी तक नजर आ रहा है। दोनों पर्यवेक्षक इस समय सुजानगढ़ क्षेत्र में हैं। बातचीत करेंगे उत्तराखंड से, धर्मपुर से विधायक और वहाँ के दिग्गज नेता, क्योंकि 3 बार मेयर भी देहरादून से आप रह चुके हैं और एक अच्छे नेता के रूप में आपकी भारतीय जनता पार्टी में छवि है, पहचान है। आइए बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सुजानगढ़ में आपका। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि जो दायित्व देकर पार्टी ने आपको भेजा है एक पर्यवेक्षक के रूप में, तो अभी तक क्या आपने किया है यहाँ पर, थोड़ी सी जानकारी में दिया। देखिए, मैं लगातार 4 दिनों से 19 तारीख से जी यह क्षेत्रों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सब लामबंद हो इसके लिए अनुरोध कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं ये भरोसा रहे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो ये वातावरण निर्माण भी हो रहा है। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ पर अधिवक्ता
गणों के बीच में आया हूँ, इनकी भी राय जानना मैंने चाहा। तो आज आप लोगों ने अपनी राय रखी है और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी है कि हर व्यक्ति सुजानगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहता है। ये अलग बात है कि कैंडिडेचर को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है और वो होती है, लोकतंत्र है, सब लोग अपनी बात रखेंगे भी। लेकिन मुझे इतना भरोसा हो गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ जीतने जा रही है। सर, जो दायित्व तो आपको सौंपा गया है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सरकार बन रही है या कौन जीत रहा है। आपका दायित्व तो फिलहाल यही है कि यहाँ पर कोई अच्छी कैंडिडेट को देखा जाए कि कौन सा व्यक्ति उपयुक्त रह सकता है चुनाव के लिए। प्रेक्षक का काम तो सर यही होता है। कि मेरा दायित्व मीडिया थोड़ा ना तय करेगा, मेरी पार्टी ने तय कर रखा है कि मेरा दायित्व क्या है और जो मेरी गाइडलाइंस है पार्टी की, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं उससे बाहर तो नहीं जाऊँगा। तो जितना काम मुझे सौंपा गया मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। मीडिया थोड़ा ना हमारी गाइडलाइन तय करता है। नहीं सर, ये तो कन्फर्म है कि आप बहुत अच्छे वक्ता है भी, क्योंकि भी आप मोदी जी की जो उपलब्धियों का गुणगान भी कर रहे थे। लेकिन ये तो तय एक चुनाव के मौके पर आपको उत्तराखंड से भेजा गया है, तो मुख्य काम तो यही होगा कि एक अच्छा कैंडिडेट देखा जाए कि कौन हो सकता है। नहीं, वातावरण निर्माण, कार्यकर्ता को काम में लगाना, सब में सामंजस्य बिठाना, क्योंकि कैंडिडेचर के साथ साथ पूरी पार्टी एकजुट होकर काम में लगे, ये भी एक बड़ा काम होता है। तो मैं अपने उस काम पे हूँ। जहाँ तक कैंडिडेचर का प्रश्न है, तो जब हम मूवमेंट करें तो निश्चित तौर पर लोग अपनी बात भी कहेंगे और जिस तरह की बातें आ रही हैं, जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी और पार्टी पूछेगी तो मैं उस बात को रखूँगा। जो मेरा काम है मैं करूँगा उसको। सर, यहाँ पर चुनाव में देखा जाता है कि लगभग 1 या 2 कैंडिडेटों पर यह है पूरा जो क्षेत्र है वो घूमता रहता है। तो इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के युवा हैं वो लगातार बहुत मेहनत करते हैं, हर बार टिकट की मांग करते हैं। तो लगभग कहा जाए तो लगभग 1 डज़न लोग हैं वो टिकट का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस सवाल से बच रहे हैं? नहीं, मैं बच नहीं रहा हूँ। देखिए, जीत की यही गारंटी है कि यहाँ दावेदारों की लाइन है। हाँ कोई हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता। जी सामान्य कार्यकर्ता भी कहता है अगर मुझे टिकट मिल जाएगा तो मैं निकाल लूँगा जी। इसका मतलब माहौल भाजपा के पक्ष में और उनको जीत दिख रही है, तो कोई हारने के लिए थोड़ा ना लड़ता है। इसीलिए 12 लोगों की लाइन है हमारे पास। 12 से हो सकता है 2-4 और बढ़ जाएंगे 3-4 दिन के अंदर। तो ये जो लंबी फहरिस्त है प्रत्याशी बनने की, यही भारतीय जनता पार्टी जीत की गारंटी है। क्योंकि ये सब कार्यकर्ता इस समय मोबिलाइज हैं, ये सब एक्टिव हैं, क्षेत्रों में लगे हुए हैं और जब किसी एक को हम टिकट देंगे, सब एकजुट होकर उसको चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। तो जो ये लंबी फहरिस्त है, यही हमारी जीत की गारंटी, यही भाजपा के प्रभाव को बताती है। आज वकीलों ने भी अपना कैंडिडेट आपको बताया और भारत का इतिहास रहा है कि नेता जो है, जो वकील हैं, वो देश के बड़े बड़े नेता हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। तो जो बात आज आपके सामने रखी गई, जो कैंडिडेट आपके सामने आज प्रस्तुत किया गया है, क्या कहेंगे उस संबंध में? देखिए, तो अधिवक्ता गण हैं, ये तो दूसरों के केस सॉल्व करके अपना तो कर ही लेंगे। मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, लेकिन ये बात मेरे सामने आई है। अगर मुझे कहीं पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा मैं वहाँ गया था, वहाँ लोगों की ये भावना है। तो इतना ही मेरा सब्जेक्ट है, बाकी तो पार्टी को तय करना है। पार्टी की अपनी एक एक्सरसाइज होती है पूरी, इतना आसान काम तो है नहीं। अपना तमाम लोगों से राय मशवरा होता है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो वहाँ से रिकमेंड करता है, फिर केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करता है। तो एक निश्चित प्रोसेस है। अगर किसी को भी प्रत्याशी बनना तो प्रोसेस उसको गुजरना पड़ेगा। उसी में ये भी समझ लीजिए कि मैं घूम रहा हूँ तो लोगों की राय ले रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ पार्टी के सामने विषय भी आएगा। सर, आप वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं, एक बड़ी चीज़ यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा और है, वंशवाद वाला यहाँ क्षेत्र भी ज़्यादा रहा है, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें। तो आपको क्या वातावरण लग रहा है, क्योंकि बाहर के प्रत्याशियों का मामला भी अभी यहाँ पर सुजानगढ़ क्षेत्र में बन रहा है, बाहर के लोग भी आकर टिकट के लिए प्रयास करें? देखिए, भाजपा ने शुरू से कहा है कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं। कांग्रेस में इसलिए कोई टिकट नहीं मांगता कि उनको मालूम है इस परिवार से बाहर टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ कोई हिम्मत ही नहीं जुटाता है कि हम टिकट भी मांग सके। चाहे उनके कितने भी अच्छे कार्यकर्ता हों, उनका पूरा जीवन, पूरा करियर ख़त्म हो गया, लेकिन एक परिवार से बाहर भी कांग्रेस नहीं निकल पाई। ये सिर्फ मेरी ही पार्टी है जहाँ कोई भी सामान्य कार्यकर्ता राजेंद्र जैसा जो टिकट मांगने की हिमाकत कर सकता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। हमारा सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, चाहे बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, वह राहुल गांधी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस में अभी माहौल, आज अखबार में हम देख रहे हैं कि 200 सीटों के लिए 2000 कैंडिडेट हैं और एक जयपुर के पास चौमुख क्षेत्र से 109 लोग हैं वो टिकट की मांग कर रहे हैं। आज तो वहाँ पर आपस में झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है, तो इस पर कोई कमेंट आप? नहीं, हमारे यहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं होती। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा, आप देखना टिकट किसी का भी हो, ये सब लड़के हमारे काम करेंगे और पार्टी जिताई।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही आत्मविश्वास में लबरेज हैं और निश्चित रूप से हर बात को बहुत बखूबी उन्होंने टालने का प्रयास किया है। फिर भी देखने में आ रहा है कि आज वकीलों ने भी एक अपना कैंडिडेट प्रस्तुत किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में कहीं न कहीं कसमकस और खींचातानी टिकट के लिए सुजानगढ़ में रहने वाली है। एक छोटा सा कमेंट एडवोकेट बनवाई से देना चाहूँगा। अभी बार बार आप जिला आंदोलन की बात यहाँ पर पर्यवेक्षक महोदय के सामने रख रहे थे, और आप पर्यवेक्षक महोदय जो कह रहे थे ना कि 12-12 की लाइन लगी हुई है इनके यहाँ टिकट मांग करने के लिए, वो लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि वर्तमान में हमारे सुजानगढ़ जिले को लेकर कांग्रेस को हमने जीरो कर दिया है, इसीलिए इनके यहाँ 12-12 की लाइन लगी है। वरना जीतने के लिए ये कह रहे हैं, जीतने में हम खुद दावा करता हूँ मैं कि इनका जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जो बीजेपी के सीट तय कर रहे हैं कि ये सुजानगढ़ की सीट तय बने, चमोली साहब सही कह रहे हैं, इनके पास 12 कैंडिडेट आ रहे हैं। वो इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमने यहाँ सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर कांग्रेस को जीरो कर दिया। निश्चित रूप से अगर जिला नहीं बनता है तो ये मान के चले चमोली साहब ने अपने वो जो वचन कहे वो निभाएंगे, और सही हम निभाएंगे उनके साथ मिलकर, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी, जिला आंदोलन में आपने प्रमुख भूमिका अदा की है, एक वकील भी आपके साथ राजकुमार जी, और आज एक और राजकुमार जी को हमने यहाँ सामने प्रस्तुत किया है, तो क्या रणनीति है आपकी और क्या मांग की जा रही है? देखिए, हमारी मांग एक ही है, वो है सुजानगढ़ जिला। इस गहलोत सरकार को हम बताना चाहेंगे कि सुजानगढ़ जिला नहीं तो यहाँ से 3 विधानसभा सीट है, उन पे उनका कोई कैंडिडेट नहीं आ सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम पूरा मेहनत करेंगे। और चमोली साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि राजकुमार जी चौहल जैसे ईमानदार और कर्मठ और मेहनती आदमी को आप टिकट दी जाए, निश्चित रूप से ये जीत। और अगर इनको टिकट नहीं दी गया तो फिर वही बात है, सीधी सी बात ये है, आप भी जानते हो हमारे वकील समुदाय कितना बड़ा समुदाय है। आप ये कह रहे हैं, चमोली साहब कह रहे हैं ना, आप अपना केस, दुनिया के केस सोल्व करते हो, हमारा केस भी हम सोल्व कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने इशारा समझा होगा इनका। बिल्कुल, एक बार फिर धमकी पर अंदाज बनवारी बिजानिया का, और वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, आप देख रहे हैं चमोली जी भी। तो कुल मिला के आज यहाँ पर वकीलों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक विनोद जी यहाँ पर पहुँचे हैं, और वकीलों ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और अधिकतर जो सवाल थे कैंडिडेट्स के देकर उसको लगभग टालते नजर आए विनोद जी। लेकिन कुल मिला के मैं पुनः कहूँगा कि बहुत बड़ी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की, और चुनौतीपूर्ण रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कैंडिडेट तय करना। मैं सालासर में एससी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ पार्टी का, लेकिन बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ, इसलिए आप कह रहे हो ये बात। सुजानगढ़ के बहुत ही पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रामेश्वर जी भाटी जब चुनाव लड़े थे तो काफ़ी चर्चा में अशोक पारिक जी रहे थे, उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? वकीलों ने आज जिस तरह से टिकट की मांग की है प्रेक्षक के सामने, पिछले जो हमारा कार्यकाल रहा है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उन सब को देखते हुए हम अधिकांश अधिवक्ताओं ने ये विचार किया कि एक नया कैंडिडेट दिया जाए जो सरल हृदय का हो, स्वीकार्य हो और जिसकी छवि उज्जवल हो। उस नाते से हम अधिकांश वकीलों ने यह तय किया है कि अगर राजकुमार चाहल को कैंडिडेट बना दिया जाए पार्टी से तो निश्चित रूप से जीतेगा, क्योंकि सारे वकील उसमें पार्टी छोड़ के भी और हमारे राजकुमार जी के साथ हैं, उसमें हमारे बीच में कांग्रेस बीजेपी प्राय नहीं रहेगी। अधिकांशतः वकील का सहयोग करेंगे और सारे क्षेत्र में वकीलों का संपर्क है, और वकील है जो तन मन धन से इस विधायक को जिताएंगे। और जो वर्तमान में बीजेपी की स्थिति है, जिसको हम लोग वकील यहाँ बैठते हैं, उसको देख के उसका निदान हमने यही सोचा है कि एक नया कैंडिडेट हो और सर्व स्वीकार्य हो, ताकि वो सुजानगढ़ का प्रतिनिधित्व कर सकें। वैकम्प है, उस वैकम्प को भरने के लिए हमने विचार करके राजकुमार चाहल के रूप में एक अच्छा कैंडिडेट दिया है। युवा है, मिलनसार है, आज तक किसी से उसका डिस्प्यूट नहीं हुआ है, ऐसी उसकी मनस्थिति है। उस मनस्थिति को देखते हुए हमको विश्वास है कि अगर इसको टिकट दी जाएगी तो ये जीतेगा, जीत के सुजानगढ़ तहसील का सारा वर्क करेगा। धन्यवाद। ये थे वकील अशोक जी जो कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा कैंडिडेट तय किया है जो बहुत व्यवहार कुशल है और निष्पक्ष है, और कह रहे हैं हमें कांग्रेस से भाजपा से इतना मतलब नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट हो, और इसी के लिए उन्होंने किया है। और वैसे भी मैं कह सकूँ कि राजनीति का ये इतिहास रहा है कि वकील जैसे कपिल सिब्बल की बात करें, अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, हमारे विधायक भी वकील ही हैं, हालांकि वो वकालत करते नहीं है, लेकिन वो एडवोकेट हैं, डिग्री होल्डर हैं। तो इसी परंपरा के अंतर्गत आज वकीलों ने भी अपनी टिकट की मांग भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के सामने प्रस्तुत की है। और एक संशोधन कर दूं मैं, मनोज जी है जो
हमारे यहाँ बार के मेंबर नहीं है, एडवोकेट के नाते उन्होंने वर्क नहीं है, इतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो वकील है, एडवोकेट है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेस योगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। और वकीलों ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ पर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राजकुमार को टिकट देनी चाहिए और राजकुमार हमारे साथ में बातचीत करेंगे। राजकुमार जी, हमने आपको राजनीतिक क्षेत्र में देखा नहीं है, किस आधार पर आप टिकट की मांग करें या जो वकील आपके लिए जो अनुशंसा करें? मैं राजनीतिक रूप से तो सक्रिय रहता हूँ और आपने देखा ही नहीं, जो सबसे पहले जिले का आंदोलन हुआ था उसमें अपनी बात भी हुई थी हाईवे पर जी, और आप वहाँ फिर आपने इंटरव्यू भी पार्टी का की उस समय पार्टी जी के साथ की। नहीं वो जिले के आंदोलन में मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। पार्टी में मैं काम करता